हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश में। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोगों ने अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर 4 को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे और आपको रिविजन करने की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक्स दे दिए, प्लेलिस्ट सारी जाके आप देख सकते हो। वहां से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट की चैप्टर नंबर 4 यानी कि टाइम सीरीज का जो चैप्टर है, बराबर इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी वे है। अगर बोर्ड की एग्जामिनेशन होती है तो 12 मार्क्स का ये आपको चैप्टर पूछा जाता है, तो इस चैप्टर के खास में खासा एकदम इजी है फ्रेंड्स। अगर ये सीख लेते हो तो आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में भी हेल्प होगी, बराबर। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम सीरीज चैप्टर नंबर 4। टोटली 12 मार्क्स का चैप्टर है। इसका वेटेज देख लेंगे हम लोग कि एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक 2 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का जो सम्स पूछेंगे आपको कंपलसरी, और एफ के अंदर आपको 5 मार्क्स का जो कि कंपलसरी आता है, हर बार आता है। जो मैं आपको बता दूंगा कि 4 टाइम्स की जो मेथड्स है वही हर बार पूछी जाती है, तो आप उसको तैयार करके जाओगे तो पूरे के पूरे 5 मार्क्स तो आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगे एफ सेक्शन में, ठीक है। चलो तो अब इसमें मेथड कितनी है सर, ऑलमोस्ट अगर आपने और कोई वीडियो देखा होगा तो कोई बात नहीं, अगर आपको मालूम है, पर मैं बता देता हूँ कि ग्राफिकल मेथड है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है एंड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है। 3 मेथड्स है जिसके अंदर सबसे ज्यादातर आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पूछी जाती है, जो कि हमारे 3 मार्क्स में हम दे देते हैं, ठीक है। 5 में भी कभी कभार पूछ लेते हैं लोग, पर 3 में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और मेथड ऑफ मूविंग एवरेज की है वो हमेशा 5 में पूछी जाती है, ठीक है। अगर 5 में नहीं पूछेंगे तो 3 में भी पूछ सकते हैं, यानी कि बोर्ड पे डिपेंड है। ज्यादातर टाइम देखा गया कि 5 मार्क्स में मूविंग एवरेज की जो मेथड है हमारी, बराबर, वही पूछी गई है। तो ठीक है, तो 1 बाय 1 एक के बाद एक टॉपिक। तो सर ग्राफिकल मेथड का कहाँ यूज होएगा, तो ग्राफिकल मेथड है वो आपके मेथड नंबर 2 में यूज होता है उसका, बराबर। जो हम लोग, मैं तुमको लास्ट में जब वीडियो कंप्लीट कराऊंगा तब उस टाइम मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की मेथड हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, बराबर, मेथड नंबर 2, ओके। चलो फ्रेंड्स, तो मेथड नंबर 2 क्लियर करने से पहले आपको उसका एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला सिंपल है, मैं आपको बता दूं, बाय। क्या याद रखोगे, बाय। अब सर ये बाय क्या है, तो मैं BAY बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, BAY। देख लो आप, BAY बोलता हूँ ना, इससे आपको फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा और यही फॉर्मूला आपको चैप्टर नंबर 3 में भी हेल्प करेगा, ठीक है। बी मीन्स क्या होगा साहब, तो देखो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 2 चीज ढूंढनी होगी, एक तो टी बार एंड सेकंड वाई बार। ये 2 चीज पहले आपको फाइंड आउट कर लेनी है, टी बार और वाई बार। टी एंड वाई थैंक्स बोलते हैं ना हम लोग, टी एंड वाई ढूंढने के बाद बाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टी वाई बाय, ओके। तो बाय मीन्स पहले बी फाइंड आउट करेंगे, तो बी का फॉर्मूला हमारा है एन सिग्मा टी वाई अपॉन सिग्मा टी, सॉरी, एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी ऑल स्क्वायर, ओके। तो हमको क्या करना है, हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा क्योंकि यही फॉर्मूला पे ही पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है, ठीक है। चलो बी हो गया। अब सर ए का मीनिंग क्या होगा, तो ए इज इक्वल टू अल्फा बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, अल्फा। देखो मैंने बाय शॉर्ट में बनाया है, पर ए मीन्स अल्फा होता है। वाई बार माइनस बी टी बार, वाई बार माइनस बी टी बार, और लास्ट में वाई का मीन होगा वाई कैप। क्या बोलेंगे, उसका फॉर्मूला है ए प्लस बी टी। उसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी टी, ठीक है। फ्रेंड्स देखो आप यहाँ पे देख सकते हो BAY का हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी थैंक्स बोलने के बाद हम क्या बोल देंगे, बाय बोल रहे हैं, टी वाई बाय, टी वाई बाय। यानी आपको गोखना नहीं है, सिर्फ समझना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर रट्टा मारोगे तो ज्यादा टाइम तक याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आगे कॉलेज सेक्शन में भी ये चैप्टर फिर से है, तो उस टाइम आपको ये ट्रिक्स एंड टिप्स हेल्प होगी। चलो ठीक है, तो अब एक सम्स हम लोग देख लेते हैं। सम्स नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.2 में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ओके। द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेथ रेट ऑफ स्टेट ऑफ डिफरेंट ईयर गिवन द फॉलोइंग टेबल, फिल द लाइनर इक्वेशन टू फाइंड द ट्रेड, हैंस एस्टिमेट द डेथ रेट ऑफ द ईयर 2017। यानी कि आपको इंफॉर्मेशन गिवन है 2009 टू 2015 की, कि इस टाइम इस ईयर में डेथ कितनी हुई है डिफरेंट ईयर में, ओके, डेथ दे दी है। और दूसरा आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2070 में कितनी डेथ हो पाएगी। आपको एक एस्टिमेट बताना है कि इतने के आसपास, जिसको हम लोग बोलेंगे सपोज
इसके आसपास हो सकेगा, ठीक है। चलो तो हम लोग वन बाय वन, तो पहले मैं ईयर एंड जो डेथ रेट है उसको मैं, देखो दोनों को मैंने चेंज कर दिया। ईयर है ना, ईयर के बाद आपको लिखना है टी वाई टी स्क्वायर एंड टी वाई। अब सर इसका मीनिंग समझे नहीं हम लोग। ईयर तो आपके पास गिवन है, और जो डेथ रेट है ना, डेथ रेट को हम लोग वाई बोलेंगे। डेथ रेट मैं डी आर लिखूंगा शॉर्ट में, बराबर। डेथ रेट को हम क्या बोलेंगे, वाई। तो सर टी कहाँ से आ गया, तो टी मीन्स होएगा हमारा टाइम। देखो टाइम, टाइम को हम 1 2 3 4 5 6 से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ईयर पहले मैं लिख देता हूँ 2009 2010 2011 से लेके टोटली 2015 तक गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे टोटल, ये कूल आ गया, टोटल लिखना है यहाँ पे आपको। क्या लिखोगे, टोटल, ठीक है। अब टी है ना, देखो 2009 का ईयर हमारे लिए फर्स्ट ईयर था, तो उसको मैं फर्स्ट ईयर, जब से हम लोग ने सर्वे यानी कि काउंटिंग स्टार्ट की, 2010 हमारा सेकेंड एनिवर्सरी, फिर थर्ड, फिर 4, ऐसे हम लोग इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लोग काउंटिंग दे देंगे, ठीक है। 7 तक जाएगी तो 7 तक, ठीक है। चलो तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका टैली कर लेंगे, टोटल करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब y तो आपको गिवन है 7.6 6.9, फिर 7.1 7.3 7.2 6.9 एंड 6.9। ओके, इसका भी टैली कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर से ही हम लोग को टी बार एंड वाई बार दोनों को फाइंड आउट करने में हेल्प होगी। अब टी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करते हैं, आप लोगों को आता ही है। चलो टी का स्क्वायर कर देंगे, तो टी का स्क्वायर कैसे होएगा, टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49। इसका भी हम लोग टैली कर लेंगे। टैली हो जाएगा हमारा, कितना होगा टैली, तो 140 हमारा टैली। अब देखो क्या बोला है, टी इंटू वाई करना है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो टी इंटू वाई, देखो यहाँ पे ये दोनों टी इंटू वाई है, आपको टी इंटू वाई यानी कि 1 इंटू 7.6 करेंगे, 1 इंटू 7.6 यानी कि 7.6 आंसर। फिर 2 इंटू 6.9 करो, 2 इंटू 6.9 करोगे तो 13.8। इसी तरीके से सारे के आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका क्या कर लोगे, टैली। देखो फ्रेंड्स एकदम ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। अगर लोड लोगे तो ज्यादा हार्ड लगेगा, अपन एकदम ईजी वे आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। ये फॉर्मेट सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। अगर ये फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो गया तो 50% मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। 50% मार्क्स यानी कि 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स आपके कंप्लीट, ठीक है। चलो टी बार एंड वाई बार हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो टी बार का फॉर्मूला था सिग्मा टी अपॉन एन, तो सिग्मा टी हमारा कितने 28/7, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 4। ओके, वाई बार हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा वाई अपॉन एन, तो 49.9/7 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.13। ओके, क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब थैंक्स बोल दिया, अब क्या बोलोगे, बाय बोलोगे। तो बी ए एन वाई, तो बी का पहला फॉर्मूला हमको लिखना है। चलो बी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। तो देखो बी का फॉर्मूला सिंपल था, एन इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वेयर माइनस सिग्मा टी ऑल स्क्वायर। ओके, आई होप इससे आप लोग याद कर लेना, क्लियर कर लेना, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट होएगा और उसका फॉर्मूला कंप्लीट होएगा तो पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। चलो बी के अंदर मैं सारे के सारे वैल्यूएशन पुट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, 1 बाय 1 मैंने देखो वैल्यूएशन पुट कर दिए। अब उसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, माइनस करना है और डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 7 इंटू 197.6 करेंगे, 28 इंटू 49.9 करेंगे, अपॉन में जो 7 इंटू 140 है और 28 का स्क्वायर करेंगे, तो हमारा आंसर कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। चलो अब इसमें से माइनस करो, ठीक है, तो -14 बचेगा अपॉन 196 हो जाएगा। तो बी का हमारा आंसर -0.07 आ जाएगा। बी का आंसर हमारा क्या आएगा, -0.07। ओके, क्लियर है, बी हो गया। अब हम लोग ए सो देंगे। तो ए का फॉर्मूला क्या था, वाई बार माइनस बी टी बार। तो देखो वाई बार माइनस बी टी बार करेंगे, तो वाई बार की वैल्यूएशन 7.13 माइनस -0.07 इंटू 4। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे खास ध्यान रखना, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके, आप लोगों को मालूम है माइनस माइनस क्या होता है, ये क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो पहले क्या करेंगे, 0.07 इंटू 4 करो और उसको फिर प्लस कर देंगे, ठीक है, 7.13 में। तो हमारा ए का यानी कि अल्फा का आंसर हो जाएगा 7.41। अल्फा का आंसर क्या हो जाएगा 7.41।
1। क्लियर है? चलो इक्वेशन ऑफ ट्रेड, अब जो हमको क्वेश्चन पूछा था 2070 का, या तो इक्वेशन ट्रेड होने के बाद हम 2070 में कितना डेट सेट होएगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेड हम लोग लिख लेंगे वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। तो वाई कैप की वैल्यूशन में हम ए की वैल्यू आई हमारे पास 7.41 प्लस माइनस 0.07 और टी, अब टी की कोई वैल्यूशन नहीं है हमारे पास, देखो टी की कोई वैल्यूशन नहीं है। अब सर टी की वैल्यूशन कहाँ से लाएंगे? तो याद करो 2070 का आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो टेक ईयर 2017 टी इज इक्वल टू 9। अब सर ये 9 कहाँ से लिया आपने वो भी बता दो। तो चलो मेरी बात 9 में बता देता हूँ कैसे। 2015 था बराबर, 2015 को हमने कौन सा टाइम दिया था, देखो यहाँ पे ओके 2015 को हमने 7 दिया था कि नहीं, तो 2016 होएगा तो उसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2016 अगर यहाँ पे नीचे होता 2016 मान लो तो 8 हो जाता। अब 2070 आएगा तो कौन सा हो जाएगा, तो क्या सर 9 हो जाएगा। 2017 अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने टेक ईयर 2079 ले लिया है, कितना ले लिया है 9। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब उसको फॉर्मूले के अंदर वैल्यूशन लिख देंगे। वैल्यूशन लिखने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 इंटू 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। 7.41 माइनस 0.63 करेंगे तो हमारा आंसर 6.78 आएगा। अब देखो फ्रेंड्स, मैं स्टेटिस्टिक जब भी चलाता हूँ तब आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि आपको जब भी क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर लिखना कंपलसरी। यहाँ पे हमको दोस्त करके आंसर लिखना है। एस्टिमेट द डेट रेट ऑफ द ईयर 2076.78 है, ये आपको बताना कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। फ्रेंड्स इसी टाइप से एक एक स्टेप कंप्लीट करते हुए हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हेल्प मिल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।